हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार टेस्ट सीरीज परिवार पे। आज के इस टेस्ट सीरीज परिवार में देखेंगे हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो रेलवे टेक्नीशियन यानी एएलपी में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं टॉप 30 सीरीज के। तो आज की क्लास का पहला सवाल है, तुल्यांकी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तुल्यांकी उपग्रह जो कक्षा में रखे जाते हैं उसकी अवधि कितनी होती है? तो आंसर हो जाएंगे 24 घंटे। कितने आंसर हो जाएंगे? 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं। निम्न में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? यानी कि किसी ऊंचाई पर एक क्रिकेट की गेंद को और एक कागज के टुकड़े को गिराने पर कौन पहले जमीन पे टच करेंगे? तो एक साथ कौन करेंगे, यानी किस परिस्थिति में एक साथ सतह पर पृष्ठ पर पहुंचेंगे? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे उन्हें निर्वात में गिराए जाने पर दोनों एक साथ गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? ये तो क्वेश्चन बड़ा इजी है फ्रेंड्स। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो आंसर हो जाएंगे रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड तरंग की आवृत्ति आमतौर पर होती है तो 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर। 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर होते हैं अल्ट्रासाउंड तरंग की आवृत्ति, और 20 किलोहर्ट्ज से नीचे जो होते हैं ये अवसर्व होते हैं, और 20,000 किलोहर्ट्ज से ऊपर जो होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, 20 हर्ट्ज से और 20 किलो हर्ट्ज के बीच की तरंगें होती हैं श्रव्य तरंगे, और 20 हर्ट्ज से नीचे वाले तरंग की आवृत्ति होती है अवसरंग तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशिक तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। या एक चीज याद रखना है फ्रेंड्स, प्रकाशिक तंतु को ऑप्टिकल फाइबर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, मृचिका का एक उदाहरण है। मृचिका जो बनते हैं वे किसका उदाहरण है? जो रेगिस्तानी बालू पर बनते हैं। इसके आंसर हो जाएंगे प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का। ये क्वेश्चन बड़े इजी हो सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, खास करके तो एएलपी में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित की परिघटना है, यानी प्रकाश की किस परिघटना का उदाहरण है? आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर इसकी अवधि क्या होगी? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर इसकी अवधि क्या होगी? तो इसकी अवधि जो है, तो इसको ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है टी जो आवर्तकाल फार्मूला होते हैं 2π/L/G, यानी कि जी और टाइम में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो जैसे जैसे गुरुत्वजनित त्वरण घटेंगे वैसे वैसे आवर्तकाल बढ़ेंगे, तो इससे सही आंसर हो जाएंगे बढ़ेगी, आवर्तकाल बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी से जुड़ती है तो किस प्रकार से जुड़ी हुई है? तो किसके कारण? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे गुरुत्व द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडलीय हवा पृथ्वी से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? पहिए में जो बॉल बेयरिंग लगाते हैं किसके वजह से? तो घूर्णन गति बढ़ाने के लिए, यानी फिसलन गति बढ़ाने के लिए। तो सही आंसर हो जाएंगे गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलने के लिए। सही आंसर हो जाएंगे गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धक्का सह यानी स्टोक एब्सोर्बेंट्स प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे द्रव्य हाइड्रोजन और द्रव्य ऑक्सीजन का प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी नोदक का मतलब ही ईंधन होते हैं, तो आपको याद रखना है द्रव्य हाइड्रोजन और द्रव्य ऑक्सीजन के प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे प्रदीप्ति से। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो लेंसों के लंबाई और आकार को देखकर कह सकता है ये सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ अपने जो रास्ते में गमन करते हैं उस पथ में कौन सी ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं? तो प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। यदि कोई दंड चुंबक 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि एक चुंबक को तोड़ दिया जाता है इसकी लंबाई के लंबवत तो दोनों अलग अलग चुंबक बन जाएंगे, तो इसकी ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यथावत रहेगी, यानी सेम रहेगी। वे चुंबक अलग हो जाएंगे और ये चुंबक अलग हो जाएंगे दो टुकड़ों में बंटने के बाद। नेक्स्ट है, स्थिर वैद्युत अवच्छेद किसके नियंत्रण में काम करते हैं? तो सही आंसर हो जाएंगे वायु प्रदूषण के नियंत्रण में। स्थिर वैद्युत अवच्छेद किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो वायु प्रदूषण के सिद्धांत पर। सेकंड के लोलक की काल अवधि कितनी है? 2 सेकंड। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे पानी छोड़कर कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो आंसर हो जाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है नीचे जम जाते हैं। कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? कैमरे में जो फोटो क्लिक करते वक्त प्रतिबिंब की जो आवाज़ बनती है वे किस पर निर्भर करते हैं? तो ये हो जाएंगे द्वारका यानी अपर्चर पर, द्वारका यानी अपर्चर पर निर्भर करती है। दीर्घ दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले निकट बिंदु कितने हो जाएंगे? तो 25 सेमी से अधिक। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होते हैं 25 सेमी से अधिक।
नेक्स्ट है वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। किससे मापी जाती है? दूसरा क्वेश्चन है आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। वायुमंडल में कितनी जल वाष्प फैली नहीं है, इसे किससे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। लेकिन किस रूप में मापते हैं? तो आर्द्रता के रूप में मापते हैं। नेक्स्ट है मन्नार के खड़े स्थित है। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के आधार पर सूर्य में ऊर्जा उत्पादन होते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर रोज आपको ALP टेक्नीशियन से रिलेटेड और भी क्लास मिलते रहें। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 20 हर्ट्ज से 20 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएंगे प्राश्रव्य यानी श्रव्य यानी सॉरी फ्रेंड्स, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? श्रव्य ध्वनियाँ। नेक्स्ट है ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऋजुरेखीय संचरण के कारण। ऋजुरेखीय संचरण के कारण प्रकाशीय परिघटना के कारण ग्रहण लगते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, क्योंकि यह क्या है? शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होते हैं क्योंकि इसमें स्वल्प आयनित होते हैं। स्वल्प आयनित मतलब उसमें किसी प्रकार के आयन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गामा किरणों की अधिकतम समानता होती है, तो इसके सही आंसर हो जाएंगे एक्स किरणों के साथ। गामा किरण की अधिकतम समानता मिलती है एक्स किरणें के साथ। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे के बना होता है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, किसके कारण होते हैं? तो सही आंसर है प्रणोदित कंपन के कारण। आज का 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स यहीं से समाप्त होता है। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के टॉप इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को लेकर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।